बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंध के एक हिंदू नौजवान का कैंसर हुआ और उसकी बीवी बोली आपके एक चीज़ पिलाऊंगी, वो पीते रहे, नौजवान का कैंसर ठीक हुआ। तो उसने बीवी से पूछा कि ये पानी कौन सा था। पाकिस्तान तारीख का हैरान कौन वाक़या। ये वाक़या हमारे मुल्क में सूबा सिंध का है। एक 40 साल नौजवान का ताल्लुक हिंदू घराने से था। इसको कैंसर का मर्ज लाहक हुआ। डॉक्टरों का इलाज करने की ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया और अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के मेहमान हो, वो हारे हुए ज्वारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया कि अब मैं कुछ ही लम्हों मेहमान का इंसान हूँ। बीवी इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन वो उसकी बातें भांप गई। शौहर ने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने ये सुना और मुस्कुरा बोली, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ब्लड कैंसर भी कोई बीमारी है भला? मैं आप एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। मेरे साथ एक वादा करना होगा, जब भी आप सेहतयाब होंगे तो जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। आपकी रज़ा हो या ना हो, आप बोलें, आप तैयार हैं? शौहर हैरान हुआ कि बीमारी का इलाज तो पूरी दुनिया के डॉक्टरों से नहीं हो सका। इलाज मेरी बीवी के इसके पास कहाँ से आ गया? इसके हाथ में अलादीन का चिराग लग गया। शौहर ने ना चाहते हुए वादा किया। बीवी ने कहा ठीक है, आप यहीं ठहरे, मैं अभी आई। कुछ लम्हे बीवी इसके एक जग पानी लेकर आ पहुंची। आपको जब भी प्यास लगे आपने यही पानी पीना है और दूसरा पानी नहीं पीना। और नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो उसी जग से पानी पीता और बीवी रोज इस जग में पानी डालकर भरा रखती। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि इसके शौहर के आखिरी स्टेज से कि कैंसर की जरा भर फिक्र ना थी, बल्कि वो कैंसर का कोई मर्ज ही नहीं थी। समझ रही थी कि इसके शौहर को रह कर ख्याल आ रहा था कि इसके एक महीने इसकी मौत हो जानी है और अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। कुछ दिन गुजरने के बाद नौजवान खुद को वाज़ेह तब्दीली महसूस करने लगे। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान होकर बकौल डॉक्टर के 1 माह मेहमान था, वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। लेबॉरेटरी जाकर टेस्ट किया तो हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। इस इंकशाफ से इस नौजवान ने बहुत हैरानगी हुई और जल्दी से रिपोर्ट्स लेकर दूसरी लैब गया तो वहाँ भी ये जवाब मिला। अब तीसरी चारों जगह यही जवाब मिला और यही नतीजा, आपका ब्लड कैंसर का खत्म हो चुका है। वो दौड़कर घर आया, बीवी को झूम कर कहा, इसके पानी ने तो कमाल कर दिया है। वो इस पानी को पीने के बाद खुद को मुकम्मल और सेहतमंद महसूस कर रहा है। वो लैब की रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। अगले रोज बीवी ने मियाँ को अपना वादा याद दिलाया तो शौहर ने पूछा कि बिल्कुल मैं हर वादा पूरा करूंगा, आप बोलो तो सही, आप मुसलमान हो जाएं। बीवी ने कहा, शौहर को बिजली की तरह एक झटका लगा। मुसलमान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये लफ्ज़ कैसे बोल रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनाने की? क्या तुम मुसलमान हो? हाँ, मैंने मुसलमान हूँ। बीवी ने कहा, लेकिन मुझे तो बताया गया कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा सारा पूरा खानदान हिंदू है, फिर तुम मुसलमान कब हुई? शौहर ने कहा, पहले आप वादा पूरा करें, अगर वादा पूरा करेंगे तो सब बता दूंगी, वरना नहीं बता सकती। शौहर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। इसके शौहर ने गुस्ल किया, बीवी ने पास बिठाकर कहा कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। यूं इस नौजवान को इस्लाम कबूल किया। बीवी ने कहा, जब भी मैं छोटी थी, स्कूल जाया करती थी तो मेरे दोस्त क्लास फेलो वो मुसलमान थे। हम दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। स्कूल के बाद इसके घर जाती थी, दोनों मिलकर स्कूल का काम करते थे। वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती थी तो मैं इसके पास बैठ जाती थी। कुरान ऐसे ऐसे मेरे दिल में उतरने लगा। यूं एक दिन कुरान दिल में उतर गया कि 15 साल की उम्र में मैं चोरी छुपकर मुसलमान हुई। मैं मुसलमान को खुद के अंदर मस्कूर महसूस करने लगी। कुरान पढ़ना बेचैन नहीं। जब बीवी ने सारी बात बता ली तो शौहर खुश हुआ और उसने बताया कि कुरान का मेरे सुनना मेरे दिल में उतरने लगा और यूं ही एक दिन कुरान में उतरा। मैं 15 साल की उम्र में चोरी छुपकर मुसलमान हुई। मैं मुसलमान होकर खुद के अंदर सुकून महसूस करने लगी। कुरान पढ़ने बिना चैन नहीं आता। आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी चोरी से कुरान पढ़ती रही। जिंदगी के इतने साल में आपसे अपना ईमान और अपना कुरान छुपाए रखा। पहले आखिर आप बीमार हो गए और दवाइयाँ ने काम ना किया। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है, जहाँ दवाइयाँ काम नहीं आती वहाँ अल्लाह का कलाम पाक काम आता है। और ये कुरान सीने की बीमारियों के लिए दुआ, यही अल्लाह ताला ने फरमाया। जब आप ज़िंदगी से नाउम्मीद हो तो खुद को मरने के करीब पाया तो मैंने कुरान की यही आयत पढ़ी कि पानी पे दम की और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई ज़िंदगी दी। मेरे दोस्तों, हम तो यूं कुरान पाक की बरकतों से वाकिफ़ ही नहीं। अगर हमें यकीन के साथ इसकी बरकतों का इल्म हो जाए तो हमको कहीं जाना ही नहीं पड़े। लेकिन अफसोस कि हमारा यकीन कामिल नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।